राजनाथ सिंह पूरे देश में चुनाव प्रचार में हैं, लेकिन राजनाथ सिंह के चुनाव प्रचार की कमान कौन संभाल रहा है? राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हैं नीरज सिंह, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज सिंह पार्टी के अलग अलग संगठन के पदों पर हैं और फिलहाल लखनऊ में राजनाथ सिंह के चुनाव की पूरी कमान इन्होंने संभाल रखी है। स्वागत है नीरज जी आपका। नमस्कार जी। तो इस बार फिर राजनाथ जी यहीं से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किस तरीके का चुनाव है? मुझे लगता है कि जनता ने मन बना रखा है और कार्यकर्ताओं ने भी पिछले 5 वर्षों में जो परिश्रम की पराकाष्ठा करी है, पूरा संगठन का ढांचा इस प्रकार से तैयार हो गया है कि हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो और अपने विषयों को बताएंगे, और तो मुझे लगता है कि जनता का स्वतः ही जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होगा। मुझे लगता है कि मार्जिन भी आप देखेंगे ऐसा होगा जो लखनऊ ने कभी देखा नहीं होगा। आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी, बसपा सभी इस बार चुनाव मैदान में अपने अपने प्रत्याशी इन्होंने उतारे हैं, क्या इस बार राजनाथ जी के लिए कोई चुनौती है या बिल्कुल चुनौती नहीं? नहीं अभिषेक जी, मैं कहूंगा कि जो काम माननीय राजनाथ सिंह जी ने इस लखनऊ की धरती पर किए हैं और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में इस लखनऊ की उन्होंने कल्पना करी थी। ये अटल जी की कर्मभूमि भी है, तो और माननीय जी तो अटल जी के बिल्कुल अनुनायी थे मैं कहूंगा। और आज आप लखनऊ को देखें तो जैसे दिल्ली में आपको वहां पर तमाम रेलवे स्टेशन देखते हैं, तो यहाँ पर भी गोमती नगर का स्टेशन, आलम नगर का स्टेशन, फिर इसके बाद सिटी स्टेशन, पहले केवल चारबाग का स्टेशन होता था, और आज दिल्ली के तर्ज पर पूरे विदेशों से भी कनेक्ट हमारा लखनऊ हो रहा है। तो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 के साथ टर्मिनल 3 की स्थापना, मतलब 55 लाख लोग जो हवाई यात्रा करके लखनऊ आते थे, आफ्टर टर्मिनल 3 दिस ट्रैफिक विल गो अप टू 1 करोड़ 6 लाख। तो इतना बड़ा परिवर्तन लखनऊ में आ रहा है। और सबसे बड़ी एक परियोजना मैं जरूर बताऊंगा आपके माध्यम से, जो भी लोग हम मुझे सुन पा रहे होंगे, 105 किलोमीटर की रिंग रोड। इट विल बी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उनके लिए लैंड बैंक की आवश्यकता है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की आवश्यकता है। उस तर्ज पर यहाँ पर काम हो रहा है और 22 फ्लाईओवर संस्तुत हुए हैं। तो इन कामों को लेकर जब जनता के बीच में जाएंगे तो कौन दूसरी पार्टी की तरफ सोचना भी चाहेगा। मैं समझता हूं कि यही लेखा जोखा लेकर जाने का काम हम कार्यकर्ता करते हैं। राजनाथ जी के लिए सेफ सीट मानी जा सकती है लखनऊ पूरी तरीके से, और दूसरी बात यह है कि आपने काम भी उनके गिनाए, लेकिन इस समय देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सी हवा निकल पड़ी है कि बहुत नाराज हैं राजपूत, ठाकुर जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज हैं, और लगातार पंचायतें हो रही हैं। इन पंचायतों में ये कहा जा रहा है कि अपना वोट भले गड्ढे में डाल दो, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देना है। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये अनावश्यक जो है विपक्ष द्वारा कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं कहीं संगठनों को इंस्टिगेट भी करने का काम कर रहे हैं। पर जनता जागरूक है आज के समय में। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे पता चला विपक्ष के लोग कुछ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, पर जनता जागरूक है, विषयों को जानती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में जिस प्रकार से हर एक फील्ड में हमारा देश आगे बढ़ा है, आज का युवा जो है वो जानता है कि अपनी एम्बिशंस, एस्पिरेशंस को अगर वो पूरा कर सकता है तो उसके लिए तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लाना ही होगा। ये 2014 तक 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। हमारा 10वें स्थान पर आर्थिक गति जो थी हमारी 10वें स्थान पर थी। अब हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन चुके हैं। आज सड़कों का जाल बिछ रहा है, आज तमाम एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। तो इन सब विषयों को जनता चाहती है। आप जाति पाति धर्म मजहब पर ही अभी तक अटके हुए हैं, अभी भी आज जाति जनगणना की बात करते हैं। मुझे लगता है कि अब भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोगों की सोच भी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। अब इस आधार पर जनता वोट नहीं करती। लेकिन नाराजगी है, आपको लगता है कि आपके समाज में कोई ऐसी नाराजगी नहीं, है कोई जिसे कम से कम इस वक्त एक या कह लें हवा दी जा रही हो, या उसे कह रहे हैं कि उसको लेकर के लोग नाराज हैं? कोई नाराजगी नहीं है। और कई राजपूत लीडर्स जो हैं, क्षत्रिय समाज से जो है लीडर्स जो हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, और कई लोगों को टिकट भी मिला है। और जब तक आप 80 के 80 देखेंगे तो बहुत अच्छी सहभागिता जो है
हमारे क्षत्रिय समाज का रिप्रेजेंटेशन भी आपको मिलेगा। नहीं, लेकिन एक चीज और, इसमें एक और सवाल है कि इन इन पंचायतों में जो जो मूल इसका निकल करके आ रहा है वो कि भाई हमारे समाज के नेतृत्व को क्रश किया जा रहा है। कई लोग योगी जी का नाम और राजनाथ जी का नाम ले रहे हैं कि उनको भी पीछे करने की कोशिश की गई नहीं है। ये एक माहौल अरे इस तरीके से बना है। देश की जो रक्षा विभाग का मंत्रालय संभाल रहे हैं वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं जो है उसी समाज से आते हैं। वैसे मैं नेशनल लीडर्स को मैं किसी जाति की परिधि में मैं देखना चाहता, पर जब बात यह है तो देखना चाहिए। अब बगल में ही हमारे उत्तराखंड जो राज्य है वहां के मुख्यमंत्री भी इसी समाज से आते हैं। तो लोग अनावश्यक जो है कुछ विपक्षी, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई बात नहीं है जिससे कारण जो है वो हम पर हमला तो ये अचानक से गुस्सा कैसे उभर आया है? ये देखिए कौन लोग अभिषेक हैं जी, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से नकारात्मकता फैलाकर किस प्रकार से मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। आज जब राममय और राष्ट्रमय वातावरण है देश में, उसको कैसे समाप्त किया जाए, तो ये जाति का सिगुफा बार बार छोड़ने का प्रयास करते हैं। बार बार भारत न्याय यात्रा में बात होती है तो कहते हैं जाति जनगणना कराएंगे। वो फॉर्मूला फेल हो चुका है। अब जाति धर्म मजहब पर व्यक्ति बांट करके नहीं देखता। अब 148 करोड़ भारतीय माननीय नरेंद्र मोदी जी के श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरी करने में लगा हुआ है। तो आपको लगता है कि ठाकुर समाज के भीतर वैसी कोई नाराजगी नहीं है? जैसा कोई नाराजगी नहीं है। आप देखिएगा जब 400 पार का जब हम लोग जब पूरा आंकड़ा पार करेंगे तो उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है उत्तर प्रदेश का 20% होगा, मतलब 80 सीट्स रहेंगे। अच्छा, अभी हाल में प्रधानमंत्री की तरफ से आपकी तारीफ भी आई नमो ऐप के तौर पर। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि बड़ी चर्चा होती है कि भाई नीरज सिंह वो भी उनको अभी तक कुछ मिला नहीं, या अभी आप विधायक सांसद इस तरीके का पद अभी पहुंचा नहीं है। मैं अपने को कार्यकर्ता के भाव से ही देखता हूँ। कर्म धर्म वचन नाम से भी नीरज, और हर व्यक्ति विधायक सांसद बनने की कल्पना से ही इस संगठन से नहीं जुड़ता। आप सोचिए कि जब हमारे पिता जब इस संगठन से जुड़े होंगे तब तक तो इतने विधायक और सांसद नहीं होते थे। यह था कि इस देश को एक ऐसी विचारधारा दी जाए जो समग्र विकास की बात करती हो, समग्रता की बात करती हो, सबको साथ में लेकर चलने की बात करती हो, हर एक वर्ग को छूती हो। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक उद्देश्य है उसको प्राथमिकता हम लोग देते हैं। पद आते जाते रहते हैं, पर आपकी प्रतिष्ठा आपके काम से बनती है। और मैं चाहता हूं कि ये संगठन जिसके विचारधारा में इस भारत की मिट्टी की खुशबू है, उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए। ये पार्टी कहेगी तो दरी बिछाने का भी मैं काम करूंगा, और ये पार्टी कहेगी तो कहीं बड़े से बड़े जगह भी छाती अड़ाना हो तो वहां पर भी अड़ाकर हम लोग काम करेंगे। एक और सवाल है। बीजेपी हमेशा परिवारवाद को निशाना बनाती है। विपक्ष के लोग आपका नाम ले लेते हैं कि भाई परिवारवाद की बात जब आप करते हो तो राजनाथ सिंह जी का नाम क्यों नहीं लेते, दूसरे और बड़े जो नेता हैं उनका नाम क्यों नहीं ले लेते? आप इस पर क्या आप देखिए, मैं स्वयं का ही उदाहरण दूं। इस संगठन में 15-16 वर्ष से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं बूथ का अध्यक्ष भी हूं, या फिर मैंने किसी से कभी टिकट की भी मांग की हो। और यही इस पार्टी में है, जो काम करेगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी सदन में कहा, जो काम करेगा जनता जिसको स्वीकार करेगी वो स्थान बनाएगा। पर कई लोग जो है माँ की कोख से बाहर आते ही वो किसी पार्टी के अध्यक्ष के उम्मीदवार हो जाते हैं, दावेदार हो जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के उम्मीदवार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि परिवारवाद यह होता है जब व्यक्ति संघर्ष, समर्पण की भावना नहीं, केवल प्राप्त करने की भावना से आता है, वो परिवारवाद की परिधि में आता है। इसको हमारे प्रधानमंत्री ने भी सदन में स्पष्ट किया। चलिए, आखिर में राजनाथ जी ने भी एक सवाल के जवाब में ये कहा कि मैंने आज तक कभी किसी से एक शब्द नहीं कहा। नहीं, कभी नहीं कहा। और क्योंकि मैं भी उसी घर से हूं और मैं जानता हूं कि मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, परमपिता परमेश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि कभी हम लोगों के संदर्भ में किसी से चर्चा नहीं करी। वो जानते हैं कि पॉलिटिकली हम लोग बहुत इंक्लाइंड हैं, हम अपनी मेहनत की पराकाष्ठा करते हैं, हर कार्य छोड़कर हम लोग संगठन के काम में लगे हुए हैं।
पर कभी उन्होंने कहा कि संगठन अगर काम कर रहे हो तो सदन तुम्हारी प्रतिभा को पहचानते, तुम्हारे काम को देते हुए उचित स्थान देगा। यह मानकर मत चलना कि तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुम्हें संगठन कहीं स्वीकार कर ले। और यही है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप देख रहे हैं खुद ही। नहीं तो कहीं और किसी राजनीतिक परिवार में मैं पैदा हुआ हो रहा होता किसी दूसरी पार्टी के, तो अभी तक तो कहीं केंद्रीय मंत्री और कहां कहां लोग बिठाकर लोग चर्चा कर रहे होते। नहीं तो आपको यही ऑफर है तो आते भारतीय होंगे जनता पार्टी। दूसरे पार्टियों से। नहीं, ऐसा नहीं है। हम मैंने कहा कि हम लोग के शरीर के कण कण में और जीवन के क्षण क्षण में यह संगठन विद्यमान है। हमारे अगर शरीर को भी काटेंगे तो इसमें से जो खून निकलेगा वो उसका रंग भी कमल के रंग का होगा। चलिए, आखिरी सवाल ये कि आपको लगता है कि इस बार की जीत ऐतिहासिक होगी राजनाथ जी की लखनऊ से? निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगी। और ये जनता ने इस बार नारा दिया है, लखनऊ बोले अब की बार 5 लाख पार। 3.5 लाख की जीत पिछली बार की थी। और जिस प्रकार का कार्य हुआ, करीबन 50,000 करोड़ की परियोजनाएं संस्तुत हुई हैं। अब लखनऊ जो चिकनकारी के लिए जाना जाता था, तहजीब की लखनऊ थी, यहाँ के टुंडे कबाब की बड़ी चर्चा होती है। अब लखनऊ जब चीन और पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठाएगा तो जो ब्रह्मोस मिसाइल जाएगी कि उस पर भी लिखा होगा कि मुस्कुराइए कि मैं लखनऊ से हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे नीरज सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, लेकिन इस वक्त लखनऊ में अपने पिता राजनाथ सिंह के चुनावी कमान को इन्होंने संभाल रखा है। जो इस वक्त ठाकुर बिरादरी या राजपूत बिरादरी के विरोध या नाराजगी की खबरें आ रही हैं, उसको भी सिरे से दरकिनार कर रहे हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक।